फिर से परमेश्वर का उपस्थिति में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज का सेवकाई में आ जाए, अपने साथ बाइबल खोले। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन तक पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जो अपनी मसाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग के राज उस 10 कुंवारियों के समान है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। हालेलुया। हालेलुया। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कलीसिया में 5 कुंवारी मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। हालेलुया। उस 10 कुंवारियों के समान है स्वर्ग का राज। उसमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। बुद्धिमान स्त्री अपनी मसाले के साथ कुछ तेल भी ले लिया। हालेलुया। और जो 5 निर्बुद्धि थी उसने मसाले तो ली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। मसाल क्या है? मसाल परमेश्वर के आग से भरपूर। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ से भरपूर 5 कुंवारी परमेश्वर के मसाल, परमेश्वर के आग से भरपूर थी और 5 मूर्ख थी। हालेलुया। उसने अपने साथ तेल ले लिया था। तेल किस चीज को दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। हालेलुया, हालेलुया। जो मूर्ख थी अपने साथ तेल नहीं ली, लेकिन जो बुद्धिमान थी अपने साथ तेल भी रख ली थी दूल्हा से भेंट करने के लिए। मसाल क्या चीज है जानते हैं? कोई मसाल, कोई जला करके एक मसाल, एक दीपक जलाना, एक दीप जलाना, एक लाइट जलाना। जैसे कहीं पर कोई हाथी आता है तो क्या करते लोग? मसाल जलाकर उसको दौड़ाकर भगाते हैं। हालेलुया। वही है मसाल, परमेश्वर का सामर्थ से भरपूर कलीसिया, परमेश्वर के सामर्थ से अभिषेक मसाल लेकर पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर थी 5 जो बुद्धिमान स्त्री थी। हालेलुया। और उसी कलीसिया में 5 मूर्ख भी थी जो तेल नहीं लिया था। हालेलुया, हालेलुया। तेल कहाँ मिलता है? परमेश्वर का सामर्थ कहाँ मिलता है? जब भी आराधना होता है, फास्टिंग प्रार्थना होता है, चर्च होता है, हमेशा अपनी मसाल को तैयार रखता है। वो बुद्धिमान स्त्री होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा अपने मसाल को हमें तैयार रखना है। और आपके मसाल जल रहा है तो आपके साथ तेल भी होना चाहिए कि जब आपका मसाल बुझ रहा है तो उसमें तेल डालना है ताकि आपका मसाल जलते रहना चाहिए। तेल नहीं रहेगा तो मसाल बुझ जाएगा। बुझेगा कि नहीं? हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर का सामर्थ नहीं रहेगा, आपका आत्मिक जीवन बुझ सकता है, घट सकता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए मूर्ख के समान नहीं, लेकिन हमें बुद्धिमान स्त्री बने, बुद्धिमान भाई बने, बुद्धिमान बहन बने। जब दूल्हा आए तो आप मसाल लेकर परमेश्वर से आप भेंट कर सके। हालेलुया। आपका मसाल नहीं जलता है, दिया बुझ जाएगा, आप प्रभु से भेंट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग के राज उस 10 कुंवारी के समान है जिसने अपने साथ मसाल भी लेता है और अपने साथ तेल भी ले लेता है कि मेरा मसाल कभी बुझ ना जाए। आमीन, हालेलुया। आपका मसाल को जलाइए। और कब जलेगा? जब हम संगति में बरकरार रहेंगे, प्रभु का उपस्थिति में बरकरार रहेंगे, परमेश्वर के महिमा में बरकरार रहेंगे। कहीं भी परमेश्वर का महिमा हो रहा है, अपने कलीसिया का झुंड में हम प्रवेश करेंगे, हमारा मसाल हमेशा जलेगा। जलाना है,
जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना मसाल को ठीक कीजिए। आज जो दिया बुझ रहा है, तेल ले लीजिए, परमेश्वर का सामर्थ को लीजिए और आपका बत्ती को बुझने मत दीजिए। दुल्हा से भेंट करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, स्वर्ग का राज उस 10 कुंवारियों के समान है। और देखो, 10 कुंवारी लोग मसाल लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए तो निकली है। उसमें 5 बुद्धिमान है और 5 मूर्ख भी है। कौन भेंट करेगा? चलो देखते हैं आगे। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। अपने कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे की आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी, सब लोग ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया, हालेलुया, और सो गई। हालेलुया। हालेलुया। जो बुद्धिमान थी 10 कुंवारी, 5 वो अपने साथ मसाल भी लिया और तेल भी भर लिया। हालेलुया। परंतु जो मूर्ख थी, अपनी मसाले में मसाल तो लिया लेकिन तेल नहीं लिया। जब यीशु मसीह दूल्हे के आने में देर हो रहा है, तब सब ऊँघने लगे, सब सो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार कभी कभी परमेश्वर का आगमन का सुसमाचार प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, यीशु का आगमन होने वाला है, यीशु का आगमन होने वाला है। लोग प्रचार सुन सुनकर थक जाते हैं और कहते हैं, कहाँ यीशु मसीह आएगा? चलो, जैसा जीवन है जीते हैं। हालेलुया। सो गई, ऊँघने लगे। हम अपने शारीरिक काम में थक करके, परमेश्वर का संगति होता है तो ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, आत्मिक जीवन को घटाते हैं, घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, आराधना जाना पसंद, फास्टिंग प्रेयर जाना पसंद नहीं करते, चर्च जाना पसंद नहीं करती है। शरीर कहता है थक गया है तू। ऊँघने लगते हैं, सोने लगते हैं, शरीर को महत्व देते हैं। तब क्या होता है? पढ़े। आधी रात को धूम मची, आधी रात को लगभग धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। तब वे 10 कुंवारी उठ करके अपनी मसालों को ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। क्योंकि हमारी मसाले बुझ जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। 10 कुंवारी, जब देखो आधी रात को लगभग धूम मचता है, यीशु मसीह आ रहा है, चलो भेंट करने के लिए। हालेलुया। 10 कुंवारी उठकर अपनी मसालों को ठीक करने लगी। अपने कुप्पी में जो तेल था उस मसाल में डालने लगे, ताकि उसका मसाल कभी बुझ ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो मूर्ख थी, जो आत्मिक जीवन में कमजोर थी, वो लोग तेल नहीं लिया था। उसके साथ परमेश्वर का सामर्थ बरकरार नहीं था, परमेश्वर का ज्ञान अधूरा था, और इसने मसाल तो लिया था लेकिन कुप्पी में तेल नहीं भरा था। हालेलुया। हालेलुया। तब समझदारों से कहती है, कुछ अपनी कुप्पी में से अपनी तेल हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाल तो अब बुझ जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। तब समझदार कुंवारी क्या कहते हैं? पढ़िए। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, परंतु समझदार कुंवारी जो परमेश्वर का सामर्थ में भरपूर थी, हमेशा परमेश्वर के संगति में बरकरार थे, हमेशा परमेश्वर का उपस्थिति में जीते थे, वो क्या कहने लगे? कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। भला तो यह है कि तुम जाकर अपने लिए बेचने वालों से मोल लो, खरीद कर आ जाओ। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो मोल लेने को खरीदने को जा रही थी, तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। उसके साथ विवाह के घर में चले गए यीशु के साथ।
और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो अपने कुप्पी में तेल नहीं भरते, सुनिए, छूट गए। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हा आ गया। जब खरीदने के लिए गए तब तक दुल्हा आ गया, और जो तैयार थी विवाह के घर में प्रवेश करके उसका द्वार बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज तैयार होंगे, कल तैयार होंगे, कल चर्च जाएंगे, फल्ला दिन जाएंगे, उस दिन जाएंगे, 1 महीना के बाद जाएंगे, 2 सप्ताह के बाद जाएंगे, उस दिन से फास्टिंग प्रार्थना शुरू करेंगे। तब तक दूल्हा क्या होगा? आ जाएगा, द्वार बंद हो जाएगा। अपने कुप्पी में तेल भरो, अपने कुप्पी में तेल भरो, अपना मसाल को ठीक करो कि आपका मसाल जो बुझ रहा है दुल्हा से भेंट करने के लिए देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कि आप इसी धरती पर छूट जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है उस आत्मा को जागृत कीजिए। आगे पढ़िएगा। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी। फिर दूसरी कुंवारियां, जो मूर्ख स्त्रियां जो खरीदने के लिए गई थी दुकान में, वो आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए भी द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता, कह देगा यीशु मसीह। यदि आप तैयार नहीं रहेंगे, आप कितनों भी पिछले जीवन में कुछ किए हैं, यदि दूल्हे के आने तक आप तैयार नहीं हैं, प्रभु कहेगा द्वार बंद होने के बाद यदि आप कहेंगे हे प्रभु हमारे लिए भी खोल दो, हम भी प्रवेश करना चाहते हैं। बाइबल क्या कहती है? मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हर घड़ी अपनी मसाल को जलाइए, अपने कुप्पी में तेल भरकर रखिए, आत्मा में भरकर रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेल भरो, बुझने मत दीजिए। मसाल ठीक कीजिए, अपनी मसाल को बुझने मत दीजिए। और आगे थोड़ा सा पढ़िए। इसलिए जागते रहो, इसलिए क्या करो? जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को, ना उस घड़ी को। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, संगति में बने रहो, चर्च में बने रहो, आराधना में बने रहो, प्रार्थना करने में बने रहो, उपवास करने में बने रहो, बाइबल पढ़ने में बने रहो, क्योंकि तुम उस दिन को ना उस घड़ी को कभी नहीं जानते हो। इसलिए हर समय अपनी मसाल को जला कर रखिए, परमेश्वर का सामर्थ्य में भर कर रहिए, परमेश्वर का आत्मा में जागते रहिए, जागृत बनिए, सोते मत रहिए। इसलिए जागते रहो। जो सो रही थी 5 कुंवारी मूर्ख थी, ऊँघने लगी, और दूल्हा क्या हुआ? आ पहुंचा, द्वार बंद हो गया, उसके कुप्पी में तेल नहीं था, इसलिए छूट गए। आप भी परमेश्वर की आत्मा में भरपूर नहीं रहेंगे, जागृत नहीं रहेंगे, प्रभु के आने तक तैयार नहीं रहेंगे, आप और हम भी छूट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और हमें हम हर समय तैयार रहना है। आपकी आत्मा का आग जो प्रभु आपको दिया है, आपके अंदर आपका मसाल जलते रहना चाहिए, बुझने मत दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप और हम उस दिन को ना जानते हैं, ना उस घड़ी को जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हालेलुया। ऐसा कहने का नौबत मत आए कि प्रभु आप और हमसे कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु हमें जानने पाए कि ये मेरा बेटी, मेरा बेटा मुझ में लीन था, जागृत था, आत्मा में है, सामर्थ में है, हमेशा जागृत है, हमेशा संगति में है, हमेशा प्रभु का उपस्थिति में रहता है, रहती है। प्रभु को मालूम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जाने या नहीं जाने, परमेश्वर आपका जीवन को जानना चाहिए कि आप प्रभु में जागृत हैं,
हर परिस्थिति में जागृत रहिए, कहीं भी हो प्रभु के साथ आपका सच्चा संबंध बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में आइए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 और 22 वचन को पढ़िए। वहां पर जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु का नाम लेने वाला बहुत सारे लोग हैं, प्रभु का आराधना करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर का भवन में जाने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। केवल नाम लेने से परमेश्वर के राज में जाएंगे नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम घरे में यीशु का नाम ले लेते हैं, हम क्या स्वर्ग नहीं जाएंगे? यीशु का नाम भी लेंगे या दूसरा काम भी करेंगे तो नाम लेने से परमेश्वर के राज में कभी नहीं जाएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, पर वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर वचन पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। वही भाई बहन स्वर्ग जाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। केवल प्रभु का नाम लेने से स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु चिल्लाने से स्वर्ग नहीं जाएगी। चाहे विदेश चल जाए, चाहे कहीं भी चल जाए, यदि प्रभु का इच्छा के अनुसार जीवन नहीं है तो परमेश्वर के राज में कभी भी नहीं जा सकते। पर वही भाई और वही बहन स्वर्ग जाएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है। इस वचन आपको स्वर्ग ले जाएगा। बाइबल आपको स्वर्ग तक पहुंचने में सामर्थ देगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। केवल यीशु का नाम लेने से यीशु आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। यीशु का नाम लेकर यीशु के वचन के अनुसार आप और हमें जीना पड़ेगा। अपनी मसाल को ठीक करना पड़ेगा, अपने दिया को जलाते रहना पड़ेगा। सामर्थ में भरपूर जागृति जीवन के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना पड़ेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं क्या की, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं तेरे निकाला, नाम से दुष्ट आत्मा को भी नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तब उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं, चमत्कार के पीछे भागते हैं। उस दिन उसी लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, तेरे नाम से हम चमत्कार नहीं कर रहे थे जो मेरे लिए स्वर्ग नहीं है, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, मेरे लिए स्वर्ग नहीं मिल रहा है, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं कर रहे थे क्या जो मेरे को स्वर्ग नहीं मिल रहा है। आश्चर्य कर्म हो रहा था, चमत्कार हो रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, दुष्ट आत्मा उसके द्वारा निकल रहा था, लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार नहीं। इसलिए स्वर्ग का राज उसके लिए बंद। चमत्कार के पीछे मत भागिए, वचन के पीछे भागिए। हालेलुया। हालेलुया। वचन के साथ चलेंगे। वचन में पावर है, वचन में सामर्थ है, उसमें चमत्कार होता है, लेकिन कई चमत्कार ऐसे भी होते हैं जो बाइबल से बिल्कुल बाहर होता है। वैसे लोग के लिए प्रभु खुलकर कहेगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे सामने से दूर चले जाओ। ऐसे संगति से सावधान रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 चमत्कार होता है, लेकिन बाइबल के बाहर भी चमत्कार होता है। वो चमत्कार किसके ओर से है? शैतान की ओर से होता है। फोटो से चमत्कार होता है,
और किसी नाम से चमत्कार होता है, यीशु के नाम को छोड़कर और किसी नाम से चमत्कार वहां पर होता है, तो वो शैतान की ओर से। वैसे लोगों के लिए बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी मसाल हमें क्या करना है, आज ठीक करना है। और प्रभु के वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार चमत्कार हो रहा है तो वो सही है। यीशु कहा ना यूहन्ना 14:12 में, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो मैं काम करता हूं तुम भी करोगे और उससे बढ़कर भी करोगे। ऐसा होता है ना? होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने का सामर्थ दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, यहाँ भी होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में भी होगा, लेकिन वचन के से बाहर चमत्कार हो रहा है तो दुष्ट आत्मा और शैतान की ओर से है। उसके पीछे जानने वालों को बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। यानी सच्चाई को जानकर जो वचन से बाहर चमत्कार हो रहा है उसको भी देखने के लिए, सुनने के लिए वो संगति में प्रवेश करते हैं तो आप भी सहभागी हैं। प्रभु कहेगा मेरी सच्चाई को जानकर तू चमत्कार के पीछे गई, मैं तुम्हें नहीं जानता। सावधान, वचन के साथ जीवन बिताने की कोशिश कीजिए और वचन के अनुसार जिए। बाइबल कहती है वही परमेश्वर के राज में जाएगा जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।